चेनसॉ मैन सीजन 2 एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बॉम्ब डेविल डेंजी की हालत यानी चेनसॉ मैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, यहाँ तक कि वो उसकी आधी काटी हुई बॉडी को लेके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पीछे से आकी आके अपने कटाना से उसके हाथ को काट देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आकी को, वो बॉम्ब डेविल के सामने है। बॉम्ब डेविल भी अपना कटा हुआ हाथ लेके उसके ऊपर अटैक करने जाता ही है। तभी देखते हैं आकी अपना फ्यूचर देखने वाला टेक्निक यूज़ करता है। वो किसी तरह बॉम्ब डेविल की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर ज़्यादा देर उसका ये टेक्निक नहीं चलता। और तभी देखते हैं बॉम्ब डेविल अपने हाथों से मिसाइल बना के वहाँ पे एक बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करती है, पर आकी को उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम देखते हैं वो बार्ड डेविल आके उसे बाहर से बचा लिया था। आकी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली आखिरकार जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी डेविल से दोस्ती होने पर अच्छा लग रहा है। बॉम्ब डेविल उन दोनों को सामने और एक साथ देख के कहने लगती है, क्या टाइमिंग है, पर तुमको नहीं लगता मैं एक लड़की हूँ और यहाँ पे नेकेड हूँ, तुम दोनों हो और मैं अकेली हूँ, तो ये फेयर लगता है तुमको? उसकी बातों में दोनों आ ही रहे थे, पर तभी देखते हैं पीछे से बिल्डिंग तोड़ते हुए बहुत बड़ा सा जाइंट सा एक डेविल निकलता है। सब कोई उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो डेविल कहता है, लेडी रीजी, टाइफून अब आ चुका है। उसे देख के बर्ड डेविल भी डर जाता है और कहता है, अब ये फेयर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम एंजल डेविल को देखते हैं। वो एक लेडी की सामने है जो कि मरने वाली है। वो लेडी मदद के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। एंजल डेविल उसकी कोई मदद नहीं करता, उल्टा वो उसको पकड़ के कहने लगता है, तुम ज़रूर हेवन में जाओगे, अभी मुझे तुम्हारी ब्लड की ज़रूरत है। और तभी देखते हैं वो उसे उठा के उसकी ब्लड को डेंजी को खिला देता है और इंस्टेंटली डेंजी जिंदा हो जाता है। जो देख के शार्क फाइन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है, ये हुआ ना मेरी लॉर्ड चेनसॉ वाली बात। तभी एंजल डेविल कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सारे लोगों को मार रही है, अगर उसे ऐसे ही खुला रखा जाएगा शायद और लोग मरे जाए। डेंजी यानी चेनसॉ मैन समझ जाता है उसे हराना और उसे मारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो ये भी कहता है, पर वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसे कैसे हराऊंगा। ये सुन के एंजल डेविल थोड़ा सा चौंकता है और तभी शार्क फाइन की तरफ देखते हुए कहता है, शार्क, तुम्हें चेनसॉ डेविल के बारे में जो कुछ भी पता है अब बताने का सच में सही टाइम है। शार्क थोड़ा सा सोचता है और कहता है, लॉर्ड चेनसॉ वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो अपने जो चेनसॉ के चेन होते हैं उनसे हुक बना के मूव करता है और उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है। डेंजी को उसकी बातें घंटा समझ में नहीं आता है। वो शार्क को पूरी तरह से शार्क बनने कहता है और उसके दांतों के बीच, उसके जबड़े के बीच में से अपना चेनसॉ लेके उसके ऊपर घोड़े के जैसा बैठ जाता है। एंजल डेविल उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं कि ऐसा ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, पर वो बिल्कुल नहीं समझता और शार्क को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी उसे यहाँ से मूव कराएं। रीजी डेंजी को शार्क के ऊपर चढ़ते हुए देख के सब हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइफून को। वो चेनसॉ को सामने देखता है और चिल्ला के कहता है, तो तुम यहाँ हो चेनसॉ, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं चेनसॉ, बॉम्ब डेविल और टाइफून के बीच बहुत घमासान लड़ाई होने लगता है। इतना घमासान कि बाहर की ब्लास्ट, उनकी फाइट की एनर्जी से आसपास के सब कुछ उड़ने लगता है। आकी और एंजल डेविल दोनों अपने जगह से हिलने लगते हैं। तीनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बॉम्ब डेविल और चेनसॉ एक दूसरे को कोसने लगते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, पर तभी देखते हैं डेंजी जाके बॉम्ब डेविल का पैर काट देता है, पर पीछे से टाइफून अपने मुंह से बॉम्ब डेविल को खून देता है और उसकी खून से बॉम्ब डेविल फिर से अपने पैर को रीजनरेट कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके फाइट की वजह से बाकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही हो रहा है, यहाँ तक कि आकी एक पोल को बहुत ही जोर से पकड़ के रखा है ताकि वो उड़ ना जाए, पर एंजल डेविल खुद को संभाल नहीं पाता। आकी उसकी शर्ट पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है, पर एंजल डेविल कहता है, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता बचने का कोई चांस है, तुम मुझे छोड़ दो, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आज है तो आज ही सही है। सच में मैं सालों से ट्राई कर रहा था कि मैं मर जाऊँ। पता नहीं उसके ये सारे बातें सुन के आकी को क्यों बुरा लग रहा था। वो थोड़ा सा सैड होता है और तभी देखते हैं वो उसकी शर्ट को छोड़ देता है। एंजल डेविल भी पीछे जाने लगता है और तभी वो एक लड़की के बारे में सोचता है, पर तभी देखते हैं आकी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के एंजल डेविल शॉक हो जाता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं आकी उसे बचा भी लेता है।
एंजल डेविल पीछे देखते हुए चिल्ला के कहता है, तुमने मुझे छुआ क्यों? तुम्हें पता है ना क्या तुम्हें मरना है? तभी आकी चिल्ला के कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे जीवन का कितना हिस्सा डिक्रीज हुआ। एंजल डेविल थोड़ा सा सोचता है और कहता है, शायद 2 महीना। उसकी ये बातें सुन के आकी को थोड़ा सा खराब लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से लड़ाई के बीच में आते हैं। चेनसॉ मैन को देखते हैं, वो अपने चेनसॉ को टाइफून के इर्द गिर्द जैसे तैसे बस स्विंग करे जा रहा था। इससे टाइफून को बहुत ज्यादा चोट भी लग रहा था, उसको बहुत तकलीफ भी हो रहा था। टेंजी यानी चेनसॉ हंसते हुए कहने लगता है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे अपने चेनसॉ को इधर उधर घुमाना है जैसे कि कोई नासमझ आदमी करता है। और तभी देखते हैं उसकी इतनी ज्यादा अटैक के बाद टाइफून के अंदर से बहुत ज्यादा कुछ बाहर निकल जाता है। उसके मरने के बाद चेनसॉ मैन चिल्ला के कहता है, अब रीजी कहा गया। पर हम देखते हैं रीजी को बोन के ऊपर थी, वो आते ही अपने पैरों से मिसाइल बना के उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और शार्क बहुत ही बुरी हालत में नीचे गिरता है। चेनसॉ आसपास नहीं था, पर तभी देखते हैं वो उसके मुंह के अंदर से बाहर निकलता है। डेंजी बाहर निकलते हुए शार्क फाइन को थैंक यू कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है बॉम्ब डेविल और चेनसॉ को आमने सामने। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।